निजी बस ऑपरेटर यूनियन और निजी बस चालक व परिचालक यूनियन ने प्रदेश सरकार के परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों के लिए किराए में 50% छूट के फैसले का विरोध किया है। मंगलवार को यूनियन के पदाधिकारियों ने इस मुद्दे पर संयुक्त बैठक कर आगामी रणनीति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से निजी बसों में महिला यात्री सफ़र नहीं कर रही हैं। इससे निजी बस ऑपरेटरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसका सीधा असर चालक व परिचालक की आजीविका पर पड़ रहा है। मैं मनोज कुमार, निजी बस मालिक, जिला चंबा। हाल ही में सरकार द्वारा जो ये महिलाओं के 50% भारी छूट दी गई है, इससे हमारे बस ड्राइवरों में, हमारे बस मालिकों में काफ़ी रोष है, क्योंकि हमारे बीच में आजकल पिछले कई टाइम से डीजल के रेट इतने बढ़ गए हैं कि बसों को पहले से ही चलाना मुश्किल है और ऊपर से पूरे देश में कोरोना की वजह से इतनी बुरी हालत हुई कि आज तक कई बसें खड़ी है और उन बसों के खड़े होने से क्या है कि हमारे कई ड्राइवर बेरोजगार हो चुके हैं। आज जिला चंबा के ड्राइवर कनेक्टर की यूनियन ने जो मीटिंग बुलाई है उसे हमें भी आमंत्रित किया। हम इस मीटिंग में आए। इनका कहना है कि कल को हमारी गाड़ी कोई भी घाटे में जाती है तो हम उसको खड़ी कर देते हैं, तो ड्राइवर कनेक्टर तो बेरोजगार हो गया, तो ये कहाँ जाएंगे। अब कुछ एक लेडीज हमारी बसों में चढ़ती है जो कि 50,000 सैलरी लेती हैं, कोई शिक्षा विभाग में लगी है, कोई स्वास्थ्य विभाग में लगी है, तरह तरह के विभाग में है। तो अगर सरकार इनको कोई महिलाओं को राहत देना चाहे तो उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर भी दे सकती है। जैसे कोई विधवा है, बेरोजगार है, ठीक है, उसको आप आर्थिक सहायता मदद कर दें। इसके अलावा कोई गरीबी रेखा से नीचे कोई औरत है तो उसका कोई स्पेशली कार्ड बना के, जैसे कि बच्चों का बनाया था, बच्चों के लिए किया हुआ है फ्री, हमने उसके बारे में कोई आपत्ति नहीं जाहिर की। लेकिन हाँ, इनका मानना ठीक है ड्राइवर कनेक्टर का, कल को हमारी गाड़ी खड़ी हो जाती है तो हम फिर अपनी जेब से थोड़ा दे पाएंगे कोई, ठीक है। तो मैं तो प्रदेश सरकार से हमारी यही मांग रहेगी कि इनको भी देखते हुए, हमारे व्यवसाय को भी देखते हुए, जो कि कई सालों से ऑलरेडी घाटे में चल रहा है। आज टायरों के रेट कहाँ बढ़ गए, कल पुर्जों के रेट कहाँ बढ़ गए, डीजल कहाँ पहुँच गया, टैक्स कहाँ चला गया, ऊपर से हमारे ऊपर टैक्स के ऊपर सेस भी अलग से लगा दिया है जो कि नाजायज़ है। तो मैं अपने चालक परिचालक और प्राइवेट बस यूनियन की तरफ से सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि कोई बीच का रास्ता निकाल के इसको तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए। अगर कल को हमारे ड्राइवर कनेक्टर हड़ताल पे जाते हैं तो हम कहाँ से ड्राइवर लाएंगे, हमें भी मजबूरन इनका साथ देना पड़ेगा, गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। थैंक यू। विनीत ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट चंबा, महासचिव प्राइवेट ड्राइवर कनेक्टर यूनियन। कोरोना के बाद जो है प्राइवेट वालों का सर्कल बिल्कुल बेड़ा गर्क है। कुछ एक डिमांडें मानी है, कुछ एक डिमांडें ड्राइवर कनेक्टर ने भी रखी थी कि कुछ चलते हैं बस के साथ कोई प्रूफ नहीं है, कौन ड्राइवर किस बस का है, कौन ड्राइवर कंडक्टर किस बस का है। तो बार बार ऑफिस के चक्कर भी लगाए इन्होंने, अपना दफ्तर है जो भी है सिस्टम वहाँ गए, हम फाइलें जमा करवाई, सब कुछ कोई सुनता नहीं है। अभी भी परसों एक रेस्ट रूम की सख्त जरूरत है। हमारे प्राइवेट बस के ड्राइवर भी नाइटें लगा के आते हैं, 14-15 घंटे 20 घंटे ड्यूटी करके आते हैं, उनके लिए भी रेस्ट रूम की सुविधा होनी चाहिए। हम बार बार से सालों से डिमांड कर रहे हैं, एसपी साहब से मिले, डीसी साहब से मिले, सबसे मिले, मतलब अपने लिए ज्ञापन दिए, कोई सुन नहीं रहा। अभी भी परसों जो 30 तारीख की बात है, पठानिया जी आए थे, वन मंत्री हमारे, उनसे भी डिमांड रखी है, उनको दिया था हमने, उसमें भी वो कार्रवाई अभी तक कोई जवाब नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ कि रेस्ट रूम वगैरह की सुविधा होनी चाहिए। प्राइवेट बसें हैं, उनका भी कुछ प्रूफ होना चाहिए कि कौन ड्राइवर है, कौन कंडक्टर है, कौन क्या है। सिस्टम नहीं चल रहा है कुछ भी, ना कोई हमारी कोई सुन रहा है। कोरोना के बाद प्राइवेट ड्राइवर कनेक्टर यूनियन जो है ना, एक लड़ाई के चक्करों में फंस गई है। उधर कुछ बोलेंगे तो माल के निकाल देंगे, वहाँ से कुछ बोलेंगे तो सरकार वाले एक्शन करेंगे। तो यही है जी, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, एक मुद्दा यही है। अगर आने वाले दिनों में ये प्राइवेट बस ड्राइवर कनेक्टर ऑल हिमाचल की इन मुद्दों पे सरकार ने गौर नहीं किया तो हम सरकार के खिलाफ जाएंगे। और ड्राइवर कनेक्टर एक ऐसा सिस्टम है कि सरकार का एक बहुत बड़ा वर्कर होता है और तसल्ली से उनकी बरकरी करता है जो सरकार काम करती है। तो हम हमारा काम जो भी सरकार करेगी
हम डिमांड रखते हैं कि हमारे ये 2-4 मुद्दे हैं। एक तो कार्ड होना चाहिए, एक होना चाहिए अपना ये रेस्टरूम का सिस्टम है, ये भी होना चाहिए। और बस स्टैंड पे कोई जान पहचान नहीं है, उनकी भी कुछ सिस्टम, बस का सिस्टम होना चाहिए, कोई कार्ड होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए। अदला बदली चली रहती है, कोई सिस्टम नहीं है। तो सरकार से यही मैं 2 हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि 2-4 डिमांडें हैं चंबा यूनियन की, एक रेस्टरूम की, एक कार्ड इशू होने चाहिए, एक बाकी जो भी है सरकार से आग्रह करते हैं, 2 हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं। अगर ये काम सरकार करती है तो सरकार के लिए काम करेंगे, नहीं तो सरकार के खिलाफ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, चंबा यूनियन जिंदाबाद।